समर वेकेशन शुरू होते ही बच्चों की अलग अलग फरमाइशें होना शुरू हो जाती हैं। तो आज मेरे बेटे की कुछ मोमोज खाने की ही फरमाइश थी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सोया चंक्स मोमोज बनाने की बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी सोया चंक्स लिए थे, जिसको कि मैंने पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब तक हमारे सोया चंक्स बॉईल हो रहे हैं तब तक मैंने एक बड़े बाउल में 1 कटोरी मैदा लिया है। मैदे में अब हम नॉर्मल पानी डालकर इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका बिल्कुल नॉर्मल, ना तो ज्यादा सख्त ना ही ज्यादा सॉफ्ट डो बनाकर हमें इसका एक तैयार करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसको अच्छे से डो के साथ मिक्स कर लेना है। इस डो को तैयार करने में हमारा आधा कटोरी जितना पानी का यूज हुआ है। मैंने 1 चम्मच घी लिया है। आप घी की जगह बटर या रिफाइंड ऑयल किसी का भी यूज कर सकते हैं। घी डालकर हम इसको अच्छे से डो के साथ मिक्स कर लेंगे। डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम डो के ऊपर एक कपड़ा लेकर इसे ढककर कम से कम आधा घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। जो मैंने सोया चंक्स को बॉईल होने के लिए रखा था वो भी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से हाथ से निचोड़ लेंगे, जिससे कि जितना भी इनका एक्स्ट्रा पानी होगा वो आसानी से निकल जाए। अब मैंने ये चॉपर लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी इनको ब्लेंड कर सकते हैं। मैं इनको चॉपर में ही चॉप कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाल दी हैं। दोनों चीजों को चॉपर में डालने के बाद अब हम इन्हें चॉप कर लेंगे और ये देखिए कुछ ही सेकंड में ये कितने अच्छे से चॉप हो जाते हैं। दोनों ही चीजें बिल्कुल अच्छे से हमारी चॉप हो चुकी हैं। अब हमने एक बाउल लिया है। बाउल में दोनों चीजों को निकाल लिया है। अब वापस से अब हम चॉपर लेंगे। चॉपर में मैंने एक प्याज ली है। प्याज को हम स्लाइस में कुछ इस तरीके से काट कर डाल देंगे। बिल्कुल भी मोटे मोटे साइज का ना कट करके डालें, इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट करके मैंने इसको डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसे भी चॉप कर लेंगे। ये देखिए प्याज भी हमारी बिल्कुल अच्छे से बारीक चॉप हो चुकी है। अब हमने इसे भी बाउल में डाल दिया है। गैस पर हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में अब हम जो हमने सोया चंक्स का मिक्सचर बनाकर तैयार किया उसे डाल देंगे। कोई भी ऑयल में मैं इसको नहीं फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल विदाउट ऑयल ही अब हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक है तो आप उसको भी बारीक पीस कर इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि लहसुन अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। लहसुन अदरक डालने के बाद अब हम इसे बिना रुके लगातार 1 से 2 मिनट तक के लिए चलाते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको लो फ्लेम पर कम से कम 1 से 2 मिनट तक चलाया था। मोमोज की स्टफिंग जो होती है उसमें कुछ भी ज्यादा मसालों का यूज नहीं किया जाता। 1 छोटी चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इसके साथ ही 1 छोटी चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है। नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक का यूज किया है। नमक और काली मिर्च पाउडर डालने के बाद अब हमने इसको स्टफिंग के साथ मिक्स कर लिया है। ये देखिए कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमने इसको दोबारा से चलाया था। स्टफिंग हमारी मोमोज की बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। मैंने गर्म पानी के अंदर 8 से 10 तीखी वाली सूखी लाल मिर्च को भिगोकर रख दिया था। 10 मिनट के लिए मैंने इनको भिगो कर रखा था। अब हमने टमाटर लिए हैं। देसी टमाटर का मैं इसमें यूज कर रही हूँ, जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं। अब हमने टमाटर के बीच के पार्ट्स को निकाल कर इसको 4 हिस्सों में इस तरीके से काट लिया है। देखिए मैंने इसके लिए 2 टमाटर लिए हैं और दोनों ही टमाटर को मैंने कुछ इस तरीके से काट दिया है। काटने के बाद अब हम इनको गैस पर रख देंगे और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे। या ये समझिए जब तक उबालना है जब तक कि टमाटर के ऊपर का छिलका ना उतर जाए। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर लिया था और 5 से 7 मिनट बाद ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। उनके ऊपर का छिलका जो है वो बहुत ही आसानी से उतर रहा है। टमाटर के ऊपर का छिलका उतारकर अब हम इसे ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब जो हमने सोया चंक्स की स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसमें हम 1.5 से 2 चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे। एक चटनी का पूरा सैशे मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ, जिससे कि जो हमारी स्टफिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी बनकर तैयार होती है। दोनों चीजों को डालने के बाद अब हम इसे सोया चंक्स की स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके बच्चे ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो आप इन दोनों चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। खाली इसमें टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। चटनी बनाने के लिए टमाटर और सूखी लाल मिर्च दोनों अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है। इसके साथ ही 1 चम्मच मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। दोनों चीजों को डालकर अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे
और हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। जो हमने मोमोज के डो को रेस्ट पर रखा था उसे भी आधा घंटा हो चुका है। डो हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। मैदा को अब हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे, जिससे कि मैदा जो है बिल्कुल अच्छे से मोमोज बनाने के लिए सेट हो जाए। और ये देखिए मैदा हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज की इसकी 3 लोई तोड़कर तैयार कर ली है। लोई तोड़कर अब हम इन्हें हाथों से अच्छे से गोल कर लेंगे। जिस तरह रोटी की आटे की लोई को हम करते हैं उसी तरह से हमने इसको गोल कर लिया है। सूखा मैदा डालकर अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। मैदा बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, इसीलिए आप इसे आसानी से जितना पतला चाहे उतना पतला इसे बेल सकते हैं। देखिए आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। मैंने सूखा मैदा लगाकर इसको बेल लिया और बिल्कुल अच्छे से हमें बिल्कुल पतला इसको बेलना है, जिससे कि जो हम इसके मोमोज बनाकर तैयार करेंगे वो बिल्कुल पतले ही बनकर तैयार होंगे। अब हमने ग्लास लिया है, ग्लास की हेल्प से अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ग्लास रखकर हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसी तरह से हम बाकी भी मोमोज के लिए उसकी लेयर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उस एक्स्ट्रा आटे को हम इसमें से निकाल देंगे। एक्स्ट्रा मैदा को निकालने के बाद अब जो हमने मोमोज की लेयर को बेल कर रखा था उसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार किया उसे रख देंगे। स्टफिंग हमें बिल्कुल भी ज्यादा इसमें नहीं डालनी है, अगर आप ज्यादा स्टफिंग डालेंगे तो वो फट जाएगी। ये देखिए 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें स्टफिंग डाली है और इस तरीके से कुछ मुझे तो यही तरीका बहुत ही ज्यादा आसान लगता है कि एक तरफ से मोड़ो, फिर दूसरी तरफ से अच्छे से इसको प्रेस करो, फिर दूसरी तरफ से, फिर पहली तरफ से। इसी तरह से मैं तो मोमोज बनाकर तैयार करती हूँ। अगर आपको ये मेथड भी बहुत ही ज्यादा टफ लगता है तो आप इसको बिल्कुल गोल तरीके से अच्छे से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल कहीं से फट रहा है तो आप इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से मैं आपको दूसरा मोमोज भी बनाकर दिखा रही हूँ। पहले मैंने बीच की एक लेयर को पकड़ा है, उसके बाद एक साइड से प्रेस करेंगे, फिर दूसरी साइड से। ये देखिए इसी तरह से हम इसी पोर्शन को रिपीट करते हुए दोनों साइड से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से मोमोज की शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैंने बाकी भी सभी मोमोज को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने गैस पर एक पतीला रखा है। पतीले में मैंने 4 ग्लास पानी डाला था। इसके ऊपर मैंने चलनी रखी है। चलनी के ऊपर हम हल्का हल्का रिफाइंड ऑयल लगा देंगे, जिससे कि जो मोमोज हैं वो नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। अब हम एक एक करके सारे मोमोज को इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए रखने के बाद अब हम इसे प्लेट से ढक देंगे। बस ध्यान ये रखें इसमें से कहीं से भी भाप नहीं निकलनी चाहिए। कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर सेका था और ये देखिए 10 मिनट बाद मैं इनके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है, जिससे कि जो मोमोज की ऊपर की लेयर है उसका भी खाने में स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। ये देखिए गर्मा गर्म हमारे बहुत ही स्वादिष्ट सोया चंक्स के बनने वाले मोमोज बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमने इसको तीखी जो हमने लाल मिर्च की चटनी बनाकर तैयार किया था उसके साथ सर्व किया और इसके साथ ही मैंने इसको मेयोनीज के साथ सर्व किया है। आप भी इस समर वेकेशन बच्चों के लिए इस मोमोज की रेसिपी को एक बार घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए ऊपर की जो हमारी मोमोज की लेयर है वो कितनी ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और अंदर से जो हमने इसमें स्टफिंग डाली है वो भी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।